तो क्या अंतर है पाप और पुण्य में? कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि पाप और पुण्य में क्या अंतर है। कई समझते हैं किसी के लिए कोई कर्म पाप है तो दूसरे के लिए पुण्य है, ऐसे हो सकता है। पर कैसे समझ में आए अंतर? तो बाबा ने उस अंतर को भी समझाया है, क्योंकि द्वापर कलयुग में तो पाप और पुण्य कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ कर्म अकर्म जो बाबा बताते हैं, जो संगम पर होते हैं या कर्म सतयुग में होते हैं, इनका तो दुनिया वालों को ज्ञान है ही नहीं। ये तो संगम पर हम बच्चे बाबा की याद में जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है। बाकी दुनिया में तो दो प्रकार के कर्म चलते हैं, या तो पाप कर्म होगा या तो पुण्य कर्म होगा। तो कई पूछते हैं कि कैसे पता चले ये पाप है या पुण्य है। तो इस पर एक बहुत सुंदर कहावत है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल क्या? अभिमान। पाप का मूल अभिमान है। पाप का मूल अभिमान माना विकारों की जड़ अभिमान है। और जो भी कर्म अभिमान के वश किया गया, जिसके कारण सारे विकार पनपते हैं, वो सब पाप के खाते में जाएंगे। इसलिए कोई कहे मैं कैसे कहूँ कि कैसे समझो ये पाप है या पुण्य है। कई बार हमारी माताएं, भोली भाली माताएं, अब घर से छुट्टी नहीं मिलती है तो थोड़ा झूठ बोल कर आ जाती है। मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं घर में। जब क्योंकि बंधन था तो मैं घर में कहती थी मैं जाती हूँ सहेली के पास, मैं जाती हूँ ट्यूशन पर, और चली जाती थी सेंटर पर। तो हम कहते थे ये भी तो पढ़ाई है ना, ये भी तो स्कूल है, ये भी तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि वो झूठ नहीं है। दुनिया में झूठ समझते हैं बहुत बड़ा पाप है, और बाबा उसको युक्ति कहते हैं, क्योंकि कार्य तो श्रेष्ठ है ना। तो भले उसमें थोड़ी सी युक्ति करनी पड़ी। हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में, ऐसे कहती थी। पर जाती थी बाबा के पास सेंटर पर, तो थोड़ा अंदर में लगता था मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो पाप है। तो झूठ बोलना पाप है। लेकिन फिर हमको हमारी जो टीचर थी वो समझाती थी, तुम तो बहुत श्रेष्ठ स्थान पर आ रही हो। दुनिया में जो झूठ बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मम्मी को कहेंगे मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और जाते थे पिक्चर पर या होटल में या मज़ा करने, समझते थे कि चलो हम छुट्टी मनाएं, कॉलेज न जाएं। तो वो झूठ हो गया, वो पाप के खाते में जाएगा। लेकिन ये तो अच्छे कार्य में है। इसीलिए आप देखेंगे पाप किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं समझते। तो कई समझते झूठ बोलना पाप है। अब बाबा कहते हैं अगर श्रेष्ठ कार्य में हमने जो कहा वो पुण्य के खाते में जाएगा, क्योंकि अगर झूठ बोलना पाप है तो सत्य बोलना पुण्य है। पर कई ऐसे कार्य होंगे जहाँ सच बोलना पाप बन सकता है। हम मिसाल देते हैं कि कोई गलत काम करना चाहता है और हम उसको मदद कर रहे हैं, सच बता रहे हैं क्योंकि उसको वो गलत काम करना है, तो वो उसका तो पाप बनेगा, पर हमारा भी उनके साथ पाप बनेगा, क्योंकि भले सच बताया लेकिन है तो पाप का कार्य। तो इसीलिए पाप और पुण्य की जो परिभाषा है वो बहुत कम समझते हैं लोग, इसलिए बहुत मूंझ जाते हैं।